वेलकम बैक टू योर चैनल इट्स ग्रामर जर्नी और आप सबका स्वागत है। चलिए फिर से अपने टॉपिक पे स्टिक हो जाते हैं और हमारा टॉपिक है आज का इंट्रोगेटिव डेटरमाइनर। क्या होता है इंट्रोगेटिव डेटरमाइनर, इसको जानने से लेकर कैसे हम इसको पहचाने कि भाई इंट्रोगेटिव डेटरमाइनर और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या फ़र्क है। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। इंट्रोगेटिव वो अपने नाम से ही पता चलता है कि ये है क्वेश्चन, यानी कि आस्किंग क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव डेटरमाइनर। तो लेकिन इसमें एक कन्फ्यूजन होती है कि भाई व्हाट, व्हिच और हुज कब डेटरमाइनर होते हैं और कब प्रोनाउन होते हैं। तो इसे हमें पता चलने के लिए आज की क्लास इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ अपनी क्लास में बने रहिए और चलते हैं आगे की क्लास में। तो आ जाइए स्क्रीन पर। सबसे पहले हम आते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंटरोगेटिव डेटरमाइनर। वो जो वर्ड्स जो होते हैं ना, नाउन, वो कहाँ पे यूज़ होते हैं उसको हम देखते हैं फिर डेफिनेशन में। इंटरोगेटिव डेटरमाइनर्स आर वर्ड्स दैट आर यूज बिफोर अ नाउन टू आस्क क्वेश्चंस। ओके, इसको हम एक सिंपल वर्ड्स में कैसे समझेंगे कि इंट्रोगेटिव वो नाउन होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं इंट्रोगेटिव जो किसी भी नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं। यूज़ में क्या पूछते हैं हम उनसे, ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म में आते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंट्रोगेटिव डेटरमाइनर्स की फॉलोड बाय अ नाउन, कैसे कैसे इसको लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं। व्हाट सब्जेक्ट डू यू लाइक, विच इज़ योर्स, विच बुक इज़ योर्स, हुज बैग इज़ दिस। और जैसे कि हम इसको पढ़ते हैं तो व्हाट सब्जेक्ट, ठीक है, व्हाट सब्जेक्ट, विच बुक और हुज बैग, ये तीनों के बाद नाउन आ रहा है, इसलिए ये डेटरमाइनर है, ठीक है। तो डेटरमाइनर के टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव डेटरमाइनर। आप स्क्रीन पे देखिए कि देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव डेटरमाइनर, व्हाट, विच और हुज, याद रखना है हमें, ठीक है। तो अब इनको एक एक करके समझते हैं बारी बारी, एक साथ नहीं। तो व्हाट मीनिंग क्या होता है कि व्हाट का यूज़ तब होता है जब चॉइसेस फिक्स नहीं होती हैं, ठीक है, या फिर क्या, कौन सा, व्हाट कलर डू यू लाइक, यहाँ कलर्स अनलिमिटेड हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए व्हाट का यूज़ हुआ। व्हाट मूवी डू यू वांट टू वॉच, व्हाट गेम डू यू वांट टू प्ले, व्हाट लैंग्वेज डू यू वांट टू स्पीक, व्हाट फूड डू यू लाइक टू ईट। ओके, तो इजी एक ट्रिक हम दिमाग में रखेंगे सिंपल, कि जब कोई चॉइस अनलिमिटेड होती है वहाँ पे मुझे लगाना है व्हाट। अनलिमिटेड चॉइस इक्वल्स टू व्हाट। तो अब नेक्स्ट है विच। तो विच कैसे यूज़ किया जाए। विच का यूज़ तब होता है जब चॉइस लिमिटेड या फिक्स्ड होती हैं। जब चॉइस फिक्स्ड है इसका मतलब वो वहाँ पे विच यूज़ होगा। बिल्कुल आप एक ये कॉन्सेप्ट माइंड में बिठा लीजिए। तो यानी कि कौन सा, इसमें ऑप्शन दिए जाएंगे, कौन सा, इन सब में से कौन सा। तो जब ऑप्शन दिए गए हों, ठीक है, जैसे इमेजिन कि टीचर सेज देयर आर 3 बुक्स, विच बुक यू वांट, ठीक है। यहाँ जैसे सिर्फ 3 ही ऑप्शन है तो इसलिए विच का यूज़ हुआ। अब थोड़े से एग्जाम्पल्स और लेते हैं। विच ड्रेस डू यू वॉन्ट टू वेयर, विच रोड गोज टू द स्टेशन, विच सब्जेक्ट इज़ योर फेवरेट, विच पेन इज़ योर्स। अब यहाँ पे स्टेशन में बहुत सारे स्टेशंस हैं, यहाँ पर फेवरेट बुक्स में या सब्जेक्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से कोई एक मेरा फेवरेट होगा। यानी कि पेन है, पेन बहुत सारे हैं, इसमें से आपका पेन कौन सा है। तो इस तरीके से हम समझते हैं। इसका इजी ट्रिक है लिमिटेड चॉइस इक्वल्स टू विच, लिमिटेड चॉइस इक्वल्स टू विच। तो डिफरेंस क्या होता है व्हाट और विच में, बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। ये जो होता है ना कि आप एक इमेजिनेशन लेते हैं, ठीक है। तो आप एक रेस्टोरेंट जाते हो, वहाँ पर वेटर पूछता है आपके व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। तो यहाँ में मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, इसीलिए व्हाट है यहाँ पर। अब दूसरा लेते हैं सिचुएशन हम, कि टीचर कीप्स ओनली 2 पेन्स ऑन द टेबल। अब उन सारे पेन में से जितना चाहे 2 रखा चाहे 3 रखा, तो टीचर पूछेगी इनमें से आपका पेन कौन सा है। तो उसके पास लिमिटेड चॉइस है, यानी कि सिंपल सा फॉर्मूला है, अनलिमिटेड चॉइस यानी कि व्हाट और लिमिटेड चॉइस यानी कि विच, ठीक है। अब आते हैं हुज पे। हुज मीनिंग्स होता है, हुज का मीनिंग होता है कि कौन सा, किसका, ठीक है ना, किसका है ये। तो हुज इज आस्क्ड टू यूज ओनरशिप और पोजेशन, यानी कि ओनरशिप किसकी है ये चीज़, तो किसका, किसकी है ये चीज़। तो एग्जाम्पल हुज बैग इज दिस,
whose notebook is missing, whose phone is ringing, या फिर whose car is in the parking। अब ये सेंटेंस में पूछा, ऑनरशिप पूछी जा रही है कि भाई ये सामान किसको बिलोंग करता है, तो ये होती है ऑनरशिप। ठीक है, तो यहाँ पे इजी ट्रिक क्या रहेगा, whose का हम सिंपल एक ले लेंगे ऑनरशिप, यानी कि ये चीज़ किसको जिसको बिलोंग करती है वो हो जाएगी ऑनरशिप। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी होते हैं कि इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स आर फॉलोड बाय नाउन्स। इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स आर फॉलोड बाय नाउन्स। जैसे कि एग्जांपल व्हाट बुक, व्हिच टीचर, हुज बाइसिकल। अगर नाउन नहीं है तो वो डिटरमाइनर नहीं है। कैसे? व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम यहाँ पे हो सकता है। अब एग्जाम्पल एक दूसरा लेते हैं हम कि व्हाट बुक आर यू रीडिंग। अब व्हाट के बाद बुक आ गया, जब व्हाट के बाद बुक आ गया तो बुक एक नाउन है, यहाँ कि साफ साफ है कि यहाँ पर ये डिटरमाइनर है, एकदम क्लियर। उसके बाद सो व्हाट इज अ डिटरमाइनर, ठीक है। ऐसे चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि व्हाट आर यू रीडिंग। अब व्हाट तो है पर उसके बाद नाउन नहीं है, इसका मतलब वो डिटरमाइनर नहीं है। व्हाट के बाद अगर नाउन नहीं है तो वो डिटरमाइनर नहीं है, वो है प्रोनाउन, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं कि विच ड्रेस इज़ योर्स। विच ड्रेस, विच के बाद ड्रेस आ गया तो ये डिटरमाइनर है। अगर विच के बाद योर्स आता तो विच इज़ योर ड्रेस, वो प्रोनाउन हो जाता, ठीक है। अब एक कंपैरिजन करते हैं, एक बोर्ड पे आप उस पर आइए, अपने स्क्रीन पे आइए, देखिए व्हाट अनलिमिटेड चॉइस के लिए यूज़ होता है और इसका एग्जाम्पल होता है व्हाट सब्जेक्ट डू यू लाइक। विच होता है वो लिमिटेड चॉइस के लिए यूज़ होता है, विच इज़ योर बुक। वर्ड होता है हुज, और कि जो यूज होता है हुज का ऑनरशिप बताता है, और हुज बैग इज़ दिस, ये कर सकते हैं। तो हम इसमें ना क्या होता है कि हम जब एग्ज़ाम देते हैं तो हम चीज़ें हमारे माइंड में मान लो क्लियर है, लेकिन कुछ फिर भी हम थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। वो सिली मिस्टेक्स क्या है और कैसे उससे फाइट करना है, चलिए देखते हैं। तो अब हम ये लिखते हैं व्हाट ऑफ दीज बुक डू यू वांट। व्हाट ऑफ दीज बुक कोई सब्जेक्ट लग रहा है आपको, करेक्ट सेंटेंस विच ऑफ दीज बुक यू वांट, ठीक है। रॉन्ग सेंटेंस क्या है, हु बैग इज दिस, अपने आप ही रॉन्ग लग रहा है ये सेंटेंस। तो रॉन्ग सेंटेंस मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, ताकि आप जब यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे और आपको करना पड़ेगा क्वेश्चंस एडिटिंग ओमिटिंग में या एरर करेक्शन में, तो आपके पास ना क्लियरली, आप जैसे अब मैं लिखती हूँ हु बैग इज़ दिस, तो आपको दिमाग में आ रहा है ना साफ साफ कि नहीं, ये तो हु तो कुछ हो ही नहीं सकता, हुज होगा, तो हुज बैग इज़ दिस। नाउ व्हाट, यानी कि अब बस 3 टिप्स याद रखो। व्हाट मतलब अनलिमिटेड चॉइस, विच मतलब लिमिटेड चॉइस, और हुज मतलब ऑनरशिप। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स आर फॉलोड बाय नाउन। अगर उस डिटरमाइनर के बाद नाउन नहीं है तो वो प्रोनाउन बन जाएगा, वो नहीं होगा डिटरमाइनर। क्योंकि ना एक जैसे नाउन, प्रोनाउन क्या होता है, नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं, ये आपको पता है, नाउन की जगह पर हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम प्रोनाउन यूज़ नहीं करके हम सीधा नाउन यूज़ कर रहे हैं इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद में, इसका मतलब है कि वो प्रोनाउन नहीं है। तो क्लास आज की यही फिनिश होती है। प्रैक्टिस कीजिए, होमवर्क कीजिए, और डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट योर होमवर्क, वॉट एवर आई एम गिविंग ऑन द शॉर्ट्स, ट्राई टू कंप्लीट दैट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।